हेलो एवरीवन, मैं अनिमेश प्रधान। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 में ऑल इंडिया रैंक दूसरी हासिल की है। सिंस ये मेरा पहला अटैम्प्ट था और मैं एग्जैक्टली बोल नहीं सकता कि व्हाट वुड हैव वर्कड एंड व्हाट वुड नॉट हैव, क्योंकि कोई बेंचमार्क है नहीं मेरे लिए कंपेयर करने के लिए। परंतु मेरे हिसाब से जो काम की होगी अपार्ट फ्रॉम कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क इज़ कि ये माइंडसेट की एग्ज़ाम है। आई हैव टू स्ट्रैटेजाइज कि इस एग्ज़ाम को मुझे क्लियर करना है। अपने नोट्स को उसी तरह से बनाता था ताकि इसको मैं रिप्रोड्यूस कर सकूँ एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ लेट्स से कोरल रीफ्स, तो कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ रहा हूँ और नॉलेज गेन कर रहा हूँ, बट अगर कोरल रीफ पे आए क्वेश्चन तो मैं कैसे लिख सकूँ, उसके ऊपर एक आर्टिकल हो, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हो, इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो, कोई कोर्ट हो, कोई डेटा हो। सो ये एक शीट पे होता था जो कि मैं रिप्रोड्यूस कर सकूँ विदाउट थिंकिंग इन द एग्ज़ाम सेंटर। और एग्ज़ाम सेंटर का एक्सपीरियंस के लिए आई एनरोल्ड इन अभ्यास, जो टेस्ट सीरीज़ मैंने बताई विजन आईएएस की फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो एक एक्चुअल सिमुलेशन होता है, आप एक्चुअल एस्पिरेंट्स के साथ देते हैं टाइम बाउंड मैनर पे एक स्कूल में। तो वो बहुत हेल्पफुल था, वो एंग्जाइटी और फर्स्ट टाइम का वो डर को से उभरने के लिए। मैं फुल टाइम वर्किंग था वाइल प्रिपेयरिंग। सो मुझे हमेशा ये था कि मैं शायद किसी डिसएडवांटेज में हूँ। जो वर्किंग है उन्हें तो 10-12 घंटे मिलते हैं, मुझे तो 5-6 घंटे में उन्हें गुड डे मिलते हैं, तो शायद नहीं हो पाएगा। परंतु यही था कि दिस इज़ व्हाट आई हैव साइंड अप फॉर। ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो थी, इंडिपेंडेंसी, उससे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलती थी। तो ऑल्दो आई वांटेड ऑलवेज कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करूँ, बट बैक ऑफ द माइंड ये था कि ठीक है, आई हैव अ प्लान बी, तो उससे एक थोड़ा मेंटल पीस मिलता था। तो इवन दो ऐसा लगता था कि फुल टाइम एक्सपीरियंस हैव अ बिगर एडवांटेज, बट सिंस ये मैंने खुद के लिए ही चूज़ किया था, आई वॉज मोर और लेस एट पीस विद दिस। जब आप प्रिपरेशन शुरू करें तभी आपकी सोर्स लिस्ट फाइनलाइज होनी चाहिए। बीच में आप थोड़ी एडिशंस ओमिशंस कर सकते हैं, परंतु मेजर सोर्स लिस्ट आपकी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मार्केट जा रहे हैं और आपको मटेरियल्स मिल रहे हैं, इंटरनेट पे इतने सारे पीडीएफ्स, आप सबको डाउनलोड करके सब पढ़ रहे हैं। मैंने भी ख़रीदे हैं ऐसे बहुत सारे नोटबुक्स और जेरोक्स कॉपीज़, और जो कि मैंने नहीं पढ़े हैं क्योंकि पढ़े नहीं जाते। तो उसके लिए आप वरी नहीं करना चाहिए कि 10 मटेरियल्स है ना, 10 मटेरियल्स नहीं पढ़ पाए। 2 मटेरियल पढ़िए, 2 मटेरियल को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 मटेरियल को सिर्फ 2 बार। तो लिमिटेड सोर्सेज, बट बार बार वो पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए। मैं ये भी कॉग्निजेंस लेता हूँ इस फैक्ट का कि मेरी जर्नी हैज़ नॉट बीन वेरी सीमलेस। थ्रू आउट द जर्नी आई हैड सीन मल्टीपल अप्स एंड डाउन्स, मल्टीपल रिपोर्ट्स, जो कि हर रिपोर्ट पहले रिपोर्ट से और ख़राब होती थी मेरी मम्मी की, और ये लगता था कि पता नहीं कि कल क्या होगा। तो ये डर कॉन्स्टेंटली 2 साल तक हर रोज़ थी कि पता नहीं कल कुछ हो सकता है। इसके बावजूद यही था कि मैंने शायद अपने प्रिपरेशन को भी एक पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करता था कि थोड़ा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाए जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और यही फ्यूल थी कि मम्मी के लिए ये जल्द से जल्द करना है। परंतु और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं 2 साल से आज तक भी जब रिजल्ट्स रिलीज़ हुए उसके एक दिन पहले तक भी मैं थेरेपी और काउंसलिंग सेशंस अटेंड किया हूँ। जब डायग्नोसिस हुआ था 2022 में, तब एक हफ्ते में 1 बार 2 बार लेता था, अब मंथली 1 बार लेने की ज़रूरत होती थी। आफ्टर माई मदर पास्ड अवे, तब थेरेपी की सेशन ज़्यादा फ्रिक्वेंट करनी पड़ी। तो आई डोंट शाई अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग कि मैंने प्रोफेशनल गाइडेंस और प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प सीखी है थ्रू काउंसलिंग सेशंस एंड थेरेपी सेशन, जो कि एस्पिरेंट्स को, यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू समथिंग एज एक्सट्रीम जो मेरे साथ हुआ है। परंतु अगर आपको लगता है कि बिकॉज यूपीएससी जर्नी इज़ वेरी लोनली, बहुत ऐसा होता है कि आप यू टेंड टू पुश पीपल अवे, आप बहुत कम लोग होते हैं जो कि स्टिक करते हैं, बिकॉज यू आर नॉट ए फन पीपल अराउंड। आप वही सेम चीज़ पढ़ते रहते हैं जो कि लोग यूजुअली बोरिंग मानते हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम हो जाते हैं, सपोर्ट सिस्टम कम हो जाती है। परंतु सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और कभी आपको लगता है कि आर हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़, या फिर जस्ट टू सी कि आप डूइंग मेंटली वेल और नॉट, आप किसी भी थेरेपिस्ट काउंसलिंग सेशन का अगर आपके पास है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी माध्यम, तो आप कभी भी शाय आउट मत कीजिए।